ये देखिए, ये देखिए, ये आपका एक्चुअल में वो डीसी इन का कनेक्टर था। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है आप राइट प्लेस पे हैं, यहाँ पे आपको देखो PJ P V1 एक बैटरी कनेक्टर है। इसके अंदर देखेंगे आप एक दो मतलब 8 पिन हैं, जिसमें से डिस्कनेक्ट है, ये पिन ग्राउंड है, 3 पिन ग्राउंड है, एक डिस्कनेक्ट है, और ये जो है ऊपर वाली एक और दो। ठीक है, ये देखिए, ये जा रहा है। ये आप देखेंगे यहाँ से जो वोल्टेज है यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से। देखिए, ये एक वन साइड काम करता है, जैसे आप समझिए यहाँ पे। वन साइड का मतलब है जब आप लैपटॉप को चार्जर से चला रहे होते हैं और चार्जर से जब आप लगा देते हो तो ये बैटरी चार्जिंग मोड में होती है। तो इन्हीं ट्रैक से क्या होता है कि लैपटॉप की चार्जिंग सेक्शन से इसमें करंट आ रहा होता है और यहाँ पे करंट से बैटरी चार्ज हो रही है। जस्ट इसके ही अपोजिट ले लेते हैं हम। जब आपने चार्जर हटा दिया, आपका लैपटॉप बैटरी पे चल रहा है, ठीक है, तब क्या होगा, तब इन्हीं से आपका करंट यहाँ से होते हुए सीधा यहाँ आएगा, और यहाँ से कॉइल से, इन कॉइलों से होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ से होते हुए करंट जो है आपका, वो एक रजिस्टर है, रजिस्टर के पास यहाँ जाएगा और यहाँ से बट जाएगा। ठीक है, जिन जिन सेक्शनों में जाना चाहेगा, तो वो अलग बात है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सिग्नल वोल्टेज है वो यहाँ से फिल्टर हो रहा है, यहाँ से जा रहा है। एक बी बैट यानी कि बैटरी का कनेक्टर यहाँ से है, और ये भी है। ठीक है, यहाँ से पास। अब आप देखिए कि इस सेक्शन को कैसे हमें चेक करना है। देखिए, यहाँ से जब आपको लगे कि बैटरी चार्जिंग की जो पिन है उस पर आपका 4 3 से 5 के बीच में अगर करंट नहीं आ रहा है, यानी बैटरी चार्जिंग वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो आप जो है यहाँ 3 पिनों को चेक करेंगे, वोल्टेज आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो आपको क्या करना है, इसको ट्रेस करना है। डायग्राम निकाल लीजिए इस तरीके से और आप ट्रेस करिए। ठीक है, तो इसमें आप एक तो ये पॉइंट जा रहा है, ठीक है, कहाँ जा रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। फिर थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर PL3 और PL4 कॉइल मिलेंगे आपको। स्पेशली अगर इसी बोर्ड को लेके चलोगे, और अगर आपके कोई और बोर्ड है तो आप ऐसे डायग्राम निकाल लीजिए, उसमें जो भी PL3 PL4 है इसमें, उसमें कोई और नंबर हो सकता है, उसको लेके चलिए आप आगे। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों कॉइल हमारी ओके होनी चाहिए। ठीक है, बीप आनी चाहिए दोनों कॉइल, पॉइंट ऑफ है, आपस में चेक करेंगे। और ये जो हमारे एक वोल्टेज लगे हुए हैं, वोल्टेज के लिए कैपेसिटर लगे हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए, फिल्टर हैं ये हमारे, ये भी आपके ओके होने चाहिए। ठीक है, एक हिस्सा इनका ग्राउंड होता है ये, तो आप इनको पॉजिटिव की साइड से वैल्यू भी लेके चलेंगे और नेगेटिव साइड से डीप में लेके चलेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से करंट जो जा रहा है ये आपके अलग जो सेक्शंस हैं उनमें जाएगा, तो इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। और इस पॉइंट पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे क्या है, PQ1 नाम से मोस्टफेट लगा, ठीक है, वो यहाँ से पास करेगा और यहाँ से भेज देगा या। ठीक है, अब चलिए, अब हम आपको मेन ये ओके होना चाहिए, ये ट्रैक पूरा ओके होना चाहिए पहले तो। ठीक है, अगर ये ट्रैक ओके है उसके बाद भी अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है तो आप थोड़ा सा नीचे आइए, और नीचे आने के बाद आप ये देखिए जो रेजिस्टेंस हमारे लगे हुए हैं, ठीक है, जो इस बैटरी को सेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कितना चार्ज हुई है कितना नहीं है। तो आप इन रेजिस्टेंस को चेक कर लीजिए, 470 किलो ओम, 400, ये 4.7 किलो ओम, और ये मॉस्फेट, ये सभी हमारे ओके होनी चाहिए। ठीक है, ये पूरा सेक्शन जब आप देख लेंगे तब आपको लगेगा कि अब आगे क्या देखा जाए। ठीक है, जब ये सब कुछ ओके है और सब ठीक है तो क्या देखा जाए, तो अभी हमें देखना बाकी है कि इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर वोल्टेज कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो ये चार्जिंग आईसी जो है वो हमें देखना जरूरी है, क्योंकि ये सब ओके होता है, मोस्टली सेक्शनों में होता भी यही है कि ओके होते हुए भी हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही होती। तो चलिए आगे चलते हैं हम इसके चार्जिंग सेक्शन पर। तो चार्जिंग सेक्शन की जो एक आईसी है PU101 इस बोर्ड में, ठीक है, PU101, ये भी। इस आईसी की खास बात यह है कि ज़्यादातर आईसीयों पे जो BQ लिखा होता है, क्या लिखा होता है, BQ। तो BQ में आप देखेंगे क्या लिखा है, BQ24, और ये पूरा नंबर आईसी का। ठीक है, और आपको यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या आएगी, अब ये देखिए, मैंने थोड़ा छोटे में कर लिया है, देखिए आपको मैं पूरा एक सेक्शन एक बार दिखा दूँ। देखिए, ये आईसी है, ये इसके दो मॉस्फेट हैं, और
यहाँ से ये देखो BA33, ठीक है, जो कि अभी हम जो चेक कर रहे थे कि किस तरीके से ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूँ, ठीक है, कि PJ, ठीक है, PJP B1, ठीक है, ये देखिए B33, BA33, ये वोल्टेज यहाँ से ऐसे इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से वो वोल्टेज आ रहे हैं। अब हम फिर वहीं पे आपको दिखा रहा हूँ एक बार, तो ये आईसी आपकी BQ चार्जिंग आईसी, ये समझ लो आप, ये कौन सी आईसी आपकी चार्जिंग आईसी, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है, मॉसफेट, एक बार मॉसफेट देख लेते हैं। ये देखिए, ये दो हैं, PQ 115 तो PQ 106, सॉरी 105 और 106। अब ये यहाँ देखें, ये देखें, ये ये PQ 106, यहाँ से जो 19 वोल्ट है, ये आपके वोल्टेज देखिए यहाँ से आप पूरा एक बार देखेंगे, शुरू से देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में आएगी भी अच्छी से, और आपको ये अच्छा भी लगेगा कि किस तरीके से इसमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए, पूरा गेम आप खेल समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है बी इन, क्या लिखा है, बी इन। अब आप यहाँ पे जब देखेंगे बी इन यहाँ से हो रहे हैं PQ 101 से, और ये मॉसफेट जो आपका लगा हुआ है, इस माउसपैड का जो ये 4 पिन है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, ये गेट है, ठीक है। आप ये देखेंगे गेट के लिए जो वोल्टेज है वो आपके आईसी ही मैनेज कर रही है, देखो यहाँ से, ठीक है, चार्ज लिखा हुआ है, और ड्राइवर है ये आपकी, ये देखिए, दोनों के गेट जो है वो आईसी ही मैनेज कर रही है, यानी कि यहाँ से 19 वोल्टेज इन होंगे, और यहाँ से गेट हाई होगा और 19 वोल्टेज यहाँ पर निकल जाएगा, और यही 19 वोल्टेज आपके इसके सोर्स पर पहुंचेंगे, ठीक है। यहाँ से फिर 19 निकलेगा, और ये आपके एक रेजिस्टेंस के थ्रू आईसी के अंदर भी जाएगी, ये देखिए, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव बन के सेंस करने के लिए, जिससे आईसी हमारी ऑन होगी, ये जो सिग्नल कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ से ये वोल्टेज बी प्लस यानी बैटरी के लिए हो गए, ये आपका ये प्रोटेक्शन करते हुए इसके सोर्स पर, ड्रेन पर। अब ये वोल्टेज यहाँ से ड्रेन पर आ गए 19 वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पर कितने वोल्टेज आ गए, 19, ठीक है। अब जो 19 वोल्टेज हैं, ये 19 वोल्टेज, अब आपको मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, चलिए मैं इसको अभी छोड़, ये 19 वोल्टेज है, ठीक है, 19 वोल्टेज यहाँ आएंगे। अब देखिए, जब तक इसके गेट पे, अगर हमारा यहाँ पर देखिए स्टेशन, अगर हमारे गेट को ड्राइव नहीं किया जाएगा, जब तक मॉसफेट क्या करेगा, आउटपुट नहीं देगा, यानी यहाँ से वोल्टेज यहाँ नहीं आएंगे इस लाइन पे, ठीक है। अब ये समझ लीजिए, इस लाइन पे वोल्टेज नहीं आएंगे। चलिए, अब देखिए इसका वोल्टेज कितने आएंगे, जितने हमारी बैटरी चार्जिंग के लिए चाहिए, यानी कि लगभग 5-7 वोल्टेज यहाँ होने चाहिए, 4 से ऊपर होते हैं, 5 से ऊपर। अब यहाँ से जब आप देखोगे यहाँ से, ठीक है, ये जो वोल्टेज है ये रेजिस्टेंस के थ्रू है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस है, ये कहाँ से आ रहा है, तो आप देखो यहाँ पर आईसी के साथ में आप जब चेक करोगे तो देखिए BHCFG, ये जो 18 नंबर पिन है, ठीक है, ये वहाँ से एसी के नेगेटिव पॉजिटिव आ गए, ठीक है, और ये चार्जिंग के लिए ड्राइवर पहुंच गया, और 3 वोल्टेज आपके वहाँ से आगे लो, और आईसी का BCC है, तो पहले मैं ये चेक कर रही थी, ये वोल्टेज इन हो रहा है यहाँ डायोड पर, यहाँ से BCC आपका रेजिस्टेंस से होते हुए गया, ठीक है, ग्राउंड और BCC मिलने के बाद, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलने के बाद यहाँ से क्या करेगी, वो गेट को ड्राइव। अब इतना हो जाएगा, तब आपको ये क्या मिलेगा यहाँ से आउट, ठीक है, इतना हो जाएगा, तब आपको एक रिक्वायरमेंट और पूरी करनी पड़ेगी। अब वो देखिए, तो जहाँ वोल्टेज इन लिख रहा है, जैसे ये लिखा है बी इन, यहाँ आप समझ लो कि ये 19 वोल्टेज का लाइन है, ठीक है, फिर 422 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, कम करेगा वोल्टेज को, कम करके क्या करेगा, इसको आगे एसी यानी डिटेक्शन के लिए इसको देखेगा, ठीक है, जी का मतलब है डिटेक्ट करना, ठीक है, वोल्टेज सही आ रहे हैं, कम तो नहीं आ रहे, ज़्यादा तो नहीं आ रहे, तो ये डिटेक्ट होके यहाँ जाएंगे।
अब यहाँ पे डिटेक्ट होके आएंगे तो यहाँ से एक आउट होगा सिग्नल, और वो आपका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के थ्रू पॉजिटिव सिग्नल आईसी के लिए चली जाए सुपर। अब वहां से आपको दो सिग्नल आएंगे, एचसीएल और एचजी डाटा के लिए, ठीक है। ये दो डाटा है, यानी जहाँ एचजी एचसी सिग्नल होते हैं वो आईसी, ऐसा मानना भी होता भी है कि उस आईसी को हम प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन आईसीयू की प्रोग्रामेबल आईसी ये होती है, आराम से इनके अंदर सॉफ्टवेयर डाले भी जा सकते हैं, अवेलेबल होंगे। अब यहाँ पे दो सिग्नल आ गए। अब ये डाटा के सिग्नल मिल गया, डिटेक्शन मिल गया, ड्राइवर सिग्नल भी चला गया, ए से डीसी आ गया, बीसी से आ गया। अब ये सब मिलने के बाद आपको गेट से क्या होगा, यहाँ से वोल्टेज निकलेगा यहाँ। ये इतना सब आपको देखो पहले चेक करना है, डाटा का सिग्नल चेक करना है, समझ लो, ठीक है। एसी रिजेक्टर का चेक करना है, ये दोनों ड्राइवर चेक करने हैं, ये ये आपको सिग्नल चेक करने हैं दोनों, डीसी से चेक करना है आपको, और यहाँ से के बाद फिर आपको ये एक डिस्चार्ज जो बैटरी चार्ज है वो चेक करना है। यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 4-5 वोल्टेज दिखाई दे, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो फिर आपको आईसी को देखना पड़ेगा कि कहीं कोई लाइन में दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे आइए, यहाँ सोर्स पे आ जाएगा, ड्रेन इसका क्या होगा, ग्राउंड हो जाएगा। अब इसका भी गेट जो क्या होगा, लो होगा, एक का हाई होगा एक का लो होगा, जो एच मतलब हाई, ठीक है, और एक का लो हो जाएगा, लो हो जाएगा ये, यानी ये पावर पास नहीं करेगा, ग्राउंड रहेगा ये। और यहाँ से आपका ये जो चार्जिंग वोल्टेज है वो एक कॉइल के थ्रू यहाँ से ये प्रोटेक्शन हो जाएगी, और एक कॉइल के थ्रू रजिस्टर से कंप्लीट होते हुए ये क्या होगा आपका यहाँ, ठीक है, ये BAT3, ठीक है, यहाँ है। अब यही वोल्टेज यानी यही ट्रैक आपका उस मॉसफेट के ऊपर जा रहा है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये जीरो डायोड प्रोटेक्शन, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये फिल्टर और प्रोटेक्शन है, आपको साथ में ये चेक करने हैं। अगर आप ग्राउंड से लगा के चेक करोगे तो यहाँ पे एक तरफ वैल्यू बननी चाहिए और एक तरफ बी बननी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोटेक्शन को आपको चेक करना है। अगर आपको आईसी की रिक्वायरमेंट, ये ड्राइवर हो गए, और ये आपकी क्या है, चार्जिंग फीडबैक, आपको फीडबैक पर भी ध्यान देना है, ठीक है। ये बैटरी ड्राइवर, ये बैटरी के ड्राइवर है, वहाँ से आपको सिग्नल मिलेगा कि बैटरी कितनी चार्ज हो गई, कितनी चार्ज नहीं हो गई है, ठीक है। ये आपका बैटरी एक बीटीएस है, टेम्परेचर वगैरह के लिए रहेगा। एक हाई ड्राइवर, ये मैंने आपको बता ही दिया अभी। एलएक्स चार्ज है ये वाला, एलएक्स चार्ज, ये आपका फेस है, यानी कि ये क्या रहेगा, फीडबैक रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, इसमें आईसी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी चेक करनी है, ठीक है। बीसीसी होना चाहिए, एसी और डीसी पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या रखना है आपको यहाँ पे, ये देखिए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या आ रहा है, एक सिग्नल आ रहा है यहाँ, वो चेक करना है। ये दोनों ड्राइवर यहाँ से आउट होंगे रजिस्टर के थ्रू, और इन दोनों मॉसफेटों को ड्राइव कराया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके लिए यहाँ से वोल्टेज मिलेगा, डिटेक्शन के लिए आउटपुट होगा 7 नंबर से, ठीक है, आईसी हो जाएगा। आईसी से दो सिग्नल आएंगे, एचसीएल और एचजीए सुपरवाइजर से, वो यहाँ पर कम्युनिकेशन कराएंगे, ठीक है। और ये चार्जिंग कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं है उसका पूरा कंट्रोल रहेगा। ये 3 वोल्ट है, ये डायोड और ट्रांजिस्टर वगैरह है, इनसे मिल के आएगा, ठीक है। ये भी सुपरवाइजर से सिग्नल आएगा आपका। ये बैटरी चार्जिंग का ड्राइवर है, यानी कि बैटरी कितनी चार्ज हुई कितनी हुई उसका सिग्नल आएगा, ठीक है। और ये भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी के चार्जिंग पॉइंट है, ठीक है, वो उसका रहेगा यहाँ से कनेक्शन। तो कुल मिला के आपको आप देखेंगे आईसी का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, ये जो पूरी आईसी, ठीक है। आपको इस आईसी पे विशेष तरीके से काम करने की जरूरत है, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, और ये दो मॉसफेट हमारे सही होने चाहिए, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो पॉइंट है वो आप कहाँ देखेंगे, ठीक है। और ये कि ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन, ये, ठीक है, देखो ये बैटरी ड्राइवर चार्ज है, देखो ये फीडबैक है आपको, देखो ये बैटरी ड्राइवर चार्ज, ये फीडबैक पे आपको विशेष ध्यान देना है, जितने भी फीडबैक है यहाँ से ये फीडबैक, यहाँ वोल्टेज आएगा, ड्राइवर चार्ज आएगा, यहाँ से वोल्टेज पास होगा, जब यहाँ से पास होगा तो यहाँ पे देखिए फीडबैक के तौर पर आ गया, ठीक है, वो भी तो यहाँ पे फिर ये इससे काम करती रहेगी। तो ये आपको सर्कुलेशन ऐसे पूरा चेक करना है, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। 1-2 बार आप देखेंगे, चेक करेंगे, तब आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से ये सेकंड काम कर रहा है, ठीक है।
इसके बाद आप यहाँ देखें ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ है वो मैं आपको एक बार और फिर बैक लेके चलता हूँ। पी जे पी वी वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइए, ये बैटरी सॉकेट है, देखो वी ए टी टी, ठीक है। वो वोल्टेज यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ पास होगा। यहाँ पे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ से पास होते ही आपको जितनी ये दो कॉइल लगी फिल्टर के लिए, यहाँ से होते हुए यहाँ से बाहर होगा, ठीक है। इससे आपकी बैटरी चार्ज होगी। अब ये जो दो कॉइल है डाटा के सिग्नल है, ये आपको सुपर आईओ से मेंटेन रहेंगे कि बैटरी कितने परसेंट चार्ज हो गई, बैटरी कितनी हीट हो रही है, कितनी हीट नहीं हो रही है। ये डाटा की जो सिग्नल है वो सुपर आईओ यानी ऑन ऑफ आईसी है उससे रहेंगे, ठीक है। और ये चीजें जो है आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ, ये कहाँ पे ये कनेक्शन है, ठीक है। अब देखिए ये दो पॉइंट इधर हो गए। अब ये जो है आपके 3 वोल्ट है जो बने हुए हैं, ये आपके कहाँ जा रहे हैं, आईसी पे, ठीक है। ये 3 वोल्ट एक ये हो गया, तो ये चेक करके रखना है। देखो 3 वोल्ट एक ये हो गया, 3 वोल्ट एक ये हो गया। ये सारे फीडबैक आपको चेक करने हैं, देख कौन से फीडबैक है, एसी ठीक आ रही है या नहीं आ रही है, बैटरी में करंट ठीक आ रहा है या नहीं जा रहा, पॉजिटिव के नेगेटिव के, ये आपको इनमें जो मॉसफेट या डायोड लगे होते हैं ज्यादातर, वो आपको चेक करके रखना है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, बैटरी का इनपुट पॉइंट है H बराबर, तो ये 36 34 ये कहाँ से आ रहा है, सुपराई से आ रहा है। देखिए ये बैटरी का, तो बैटरी का पूरा जो कंट्रोल है कि कितने कट करने हैं क्या करना है, ये सब के सब हमारी ऑन आईसी देखेगी। और चार्जिंग आईसी का काम है उसकी जो बैटरी चार्जिंग वोल्टेज है वो बना के देना, ठीक है। और जब फुल चार्ज हो जाती है हमारी बैटरी, तो सुपर आई उसके लिए जो सिग्नल बना रही है डाटा के और एस सी एल एस वो सारी चीजें रुकेंगे रुकेंगे तो आईसी बंद काम करना बंद कर देगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक आपको ऑनेस्टली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये सेक्शन कैसे काम करता है। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और पूछने के बाद आपको बिल्कुल हम जो सॉल्यूशन है वो दे पाएंगे कि आप क्या मतलब आप कितनी रिक्वायरमेंट और किस तरीके से आपको चाहिए, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, आप देखें समझें, और आपको मैं पूरी डिटेल इसमें जो है बनाता रहूँगा देता रहूँगा आपको, और आप हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। तो जुड़े रहेंगे तो आपको लगातार ये चीज़ें समझ में आएंगी। देखो मैंने आपको ये 3 वोल्ट वहाँ समझा दिया, ठीक है। एक और आ रहा होगा, ये 3 वोल्ट देखिए ये आ रहा है, ठीक है। और एक ये जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट पे आपको विशेष काम करना है, ठीक है। ये आईसी की जो रिक्वायरमेंट है इन पर काम करना है। इस आईसी को जो चलाना है, ड्राइव कराने के लिए जो वोल्टेज और सिग्नल है वो सब सुपर आई उसको हैंडल करेगा। तो मैंने मिनिमम जितनी चीज़ें मैक्सिमम चाहिए वो मैंने आपको बता दी। ये आपको दो मॉसफेट काम बता दिया है, कॉइल यहाँ से होते हुए ये वोल्टेज कहाँ जा रहा है वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो आपको जब चार्जिंग बैटरी पर दिक्कत आ रही है, बैटरी चार्ज नहीं हो पाती, आधी हो पा रही है, पहले तो आप बैटरी चेक करें। बैटरी अगर आपकी खराब है तो हो सकता है बैटरी इशू कर रही हो, लेकिन बैटरी चार्जिंग वोल्टेज जब आप बैटरी कनेक्टर को देखेंगे तो 3 जगह आप देखिए लगभग 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 इक्वल से वोल्टेज बन रहे होते हैं, कहीं 3.3 भी होते हैं, कभी किसी में थोड़ा सा 4 तक चला जाए। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस में लाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहतर लगेगी, आपको अच्छी लगती है तो हमें एक लाइक जरूर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो लोग रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयरिंग सीखना चाहता है। अगर सीखना चाहते हो तो दोस्तों आपको हमें स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगा, कॉल करिए। बहुत ही लो प्राइस में हम आपको ट्रेनिंग देंगे, कंप्लीट सीआरओ ट्रेनिंग, कंप्लीट डीसी ट्रेनिंग, कंप्लीट आपको वार्निंगों से, बायोस प्रोग्रामिंग से, बाइक प्रोग्रामिंग से संबंधित एडिट वगैरह करने से